हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवे सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हम वृद्धि एवं विकास के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो पहले वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। तो बाल विकास की मुख्य रूप से 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, जिसमें पहली अवस्था है शैशवावस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, जो कि 3 से 11 वर्ष तक की अवस्था मानी गई है। और बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व बाल्यावस्था, जिसमें कि समयकाल 3 से 6 वर्ष का बताया गया है। और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था, जिसमें 6 से 11 वर्ष तक का समयकाल बताया गया है। तो तीसरी अवस्था है यहाँ पर किशोरावस्था, जिसका समयकाल 12 से 18 वर्ष तक का है। और चौथी अवस्था है प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 वर्ष से और मृत्यु तक चलती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शैशवावस्था को, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था। तो इस अवस्था में बच्चा अपनी संवेदी इंद्रियों के सहारे से वस्तुओं को समझता है, यानी अपने आँख नाक कान का यूज़ करता है और चीज़ों के बारे में समझता है। शैशवावस्था में बच्चा अपने संवेगों को भी प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, जैसे कि हंसना, रोना, इन चीज़ों को भी स्टार्ट कर देता है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पर कि बच्चा वस्तु स्थायित्व भी सीख लेता है और बच्चा अपने बड़ों को देखकर अनुकरण करना भी सीख लेता है। और शैशवावस्था में विकास जो है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। और इस अवस्था को खिलौनों की आयु कहा गया है, क्योंकि इसमें बच्चे खिलौनों से अधिक खेलते हैं। और इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना का भी विकास हो जाता है, यानी कि बच्चे अपने आप से प्रेम करने लगते हैं। तो अगली अवस्था है बाल्यावस्था, जिसका समयकाल 3 से 11 वर्ष तक का है। और इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। तो पहला है यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष का समयकाल जिसमें बताया गया है। तो इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अवस्था में शरीर लंबा व दुबला हो जाता है और गतिक कौशल अधिक विकसित हो जाते हैं, जो कि हमने गतिक कौशल पढ़े थे, सूक्ष्म गतिक कौशल और स्थूल गतिक कौशल, जिसमें सूक्ष्म गतिक कौशल में छोटी छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता था, जैसे कि लिखना। और स्थूल गतिक कौशल में बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज होता था, जैसे कि दौड़ना, चलना। तो ये गतिक कौशल भी विकसित हो जाते हैं। बच्चों में विचार एवं भाषा का भी तीव्र गति से विकास होता है। और बच्चों में नैतिकता का भी विकास प्रारंभ हो जाता है। और इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सदस्य बन जाते हैं, यानी कि बच्चे ग्रुप में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। बाल्यावस्था का दूसरा भाग है उत्तर बाल्यावस्था, जो कि 6 से 11 वर्ष तक का बताया गया है। तो इस अवस्था में बच्चे पढ़ना, लिखना, अंकगणित तथा शैक्षिक कौशलों में निपुणता प्राप्त कर लेते हैं। और बच्चों में स्वयं को लेकर नैतिकता की तथा मित्रता की भी समझ में वृद्धि होने लगती है। और जो बच्चे हैं वो तार्किक चिंतन आरंभ कर देते हैं। और इस अवस्था को प्रश्न करने की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे अधिक जिज्ञासु होते हैं, तो वो प्रश्न करते रहते हैं। इस अवस्था को दल या समूह में रहने की अवस्था कहा गया है। अब इस अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि का भी विकास हो जाता है, जिसके बारे में फ्राइड ने बताया है। तो ओडिपस का मतलब यहाँ पर है कि लड़के अपनी माता से अधिक प्रेम करते हैं और पिता से कम। और इलेक्ट्रा का मतलब यहाँ पर है कि लड़की अपने पिताजी से अधिक प्रेम करती है एवं माताजी से ईर्ष्या का भाव रखती है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है, और ये कहा है कॉल एवं ब्रूस ने। तो व्यक्तित्व निर्माण की भी अवस्था बाल्यावस्था को ही कहा गया है। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व का निर्माण तीव्र गति से होता है। अगली अवस्था है हमारी यहाँ पर किशोरावस्था, जिसका समयकाल 12 से 18 वर्ष तक का बताया गया है। मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल किशोरावस्था को बहुत ही दबाव, तनाव, तूफान एवं संघर्ष की अवस्था बताते हैं। इस अवस्था में बच्चों में मानसिक विकास लगभग हो जाता है और बच्चे अब अमूर्त चिंतन करने लगते हैं। बच्चे में प्रतियोगिताओं, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना का विकास हो जाता है। और इसमें बच्चे अपनी सुंदरता के बारे में भी सोचने लगते हैं, इसलिए इसे ब्यूटी एज कहा जाता है। इस अवस्था को ब्यूटी एज भी कहा जाता है। और इस अवस्था में बच्चे धार्मिक संस्थानों, रीति रिवाजों आदि के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। और इस अवस्था में बच्चा सहयोगी बन जाता है, वह दूसरों की मदद करने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा अपने परिवार में भी अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। और इस अवस्था में जो शारीरिक विकास है वो काफ़ी हद तक परिपक्वता आ जाती है शारीरिक विकास में। और बच्चों में मानसिक विकास भी तीव्र गति से हो जाता है।
अब किशोरावस्था की कुछ समस्याएं भी हैं। तो किशोरों में स्थिरता एवं समायोजन की समस्या पाई जाती है। वो अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में समायोजन स्थापित नहीं कर पाते हैं। किशोरावस्था में बच्चों में स्वतंत्रता की समस्या भी पाई जाती है, क्योंकि किशोर अपने माता पिता के दबाव में रहना पसंद नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कि लड़के लड़की के प्रति और लड़की लड़के के प्रति आकर्षित हो जाती है। किशोरों में नैतिकता एवं सामाजिक मूल्यों से स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं। वो किसी भी तरह के सामाजिक मूल्यों को नहीं अपनाना चाहते हैं। और अनेक किशोर आत्मनिर्भर बनने के लिए अनैतिक तथा आपराधिक कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं, जैसे चोरी करना आदि। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जिसमें कि हमने डिस्कस किया बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।